सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और करोड़ों दरूद हों ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके तुफ़ैल हश्र जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। मेरे भाइयों, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2537 है। ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत अमर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका ज़माना जालियत में कुछ सूद बाकी रह गया था, तो उन्होंने इरादा किया कि मैं ये सूद वसूल करके फिर इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने एक दिन वो सूद अपना वसूल कर लिया। सूद वसूल करके वो घर पहुँचे और अपने चचाजाद भाई के बारे में पूछा, तो पता चला कि वो ओहद में गया है। ओहद में कुफ़ार और मुसलमानों के लश्कर के दरमियान लड़ाई चल रही है। किसी और के बारे में पूछा, उसका भी पता चला कि वो भी ओहद में गया हुआ है लड़ने के लिए। तो फ़ौरन अपना घोड़ा निकाला, ज़िरा पहनी और ओहद के मैदान की तरफ चल दिए। जब मुसलमानों ने आपको आते देखा तो मुसलमान कहने लगे कि अमर, तू किधर आ रहा है? तुझे नहीं पता हमारी कुफ़ार के साथ जंग चल रही है? जब चला जाए, ऐसे ही खामख्वाह में मारा जाएगा। तो आप फरमाने लगे कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, मैं ईमान ले आया हूँ। ये कहकर काफरों के लश्कर में घुस गए और उनसे लड़ने लगे। आपको शदीद ज़ख्मी हालत में लाया गया। तो हज़रत सैयदना साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बहन हज़रत सैयदा सलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि इससे पूछो कि ये कौमी गैरत में लड़ा है या किसी दुश्मनी की बिना पर लड़ा है या ये अल्लाह के लिए लड़ा है। तो उन्होंने आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से काफरों पर गज़बनाक होकर लड़ा हूँ। ये कहा और आपकी रूह परवाज़ कर गई, शहीद हो गया। आपने ज़िंदगी में एक नमाज भी नहीं पढ़ी और जन्नत में चले गए। ये वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ी, ईमान लाए, जहाद में पहुँचे, मैदान जहाद में ओहद में पहुँचे और शहीद हो गए, सीधा जन्नत में चले गए।